अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि मार्केट में फैले हुए सब्जी की तरह सब खुशबाश होंगे। मैं आपकी होस्ट इशाल फातिमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, बीटीसी की प्राइस इस वीक अबाउट 15.25% के गेन के बाद फिलहाल हमें यहाँ पे $43,000 से ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सेप्ट माइनर सी रिट्रेसमेंट के बाद बीटीसी की जो प्राइस है वो स्टिल $43,058 से $44,030 के दरमियान ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो कि यहाँ पर ऑर्स में हमें ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लाइक सोलाना, डॉट, एक्सआरपी, एडा और भी दूसरे ऑर्स जो हैं हमें ज़बरदस्त मार्जिन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि मैंने बीटीसी डोमिनेंस और बीटीसी प्राइस के कोरिलेशन को लेके बनाई थी वो देखी होगी, तो आप खुद से इस वक्त मार्केट को जज कर पा रहे होंगे जहां पर बीटीसी के प्राइस जो हैं वो स्टेबल होंगे और डोमिनेंस यहां पर डिक्रीज होगी, तो वहां पर हमें ऑल्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में यही क्राइटेरिया चल रहा है। अभी के लिए अगर आप देखो बीटीसी डोमिनेंस चार्ट को, तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 अच्छी रेड कैंडल्स हमें अगर यहाँ पे देखने को मिलेंगी तो वहां पर जो ऑर्स है उसमें आपको यहाँ पर मार्जिन देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पर इस वक्त क्राइटेरिया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बीटीसी की प्राइस है वो फिलहाल स्टेबल है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मार्केट की, लेकिन उससे पहले बीटीसी मार्केट की कोई सी अपडेट देख लेते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम के लिए बीटीसी की प्राइस का चार्ट मेरे सामने ओपन है। देखिए, जब से यहाँ पर हमें असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला है, बीटीसी के प्राइस जो है वो जबरदस्त रैली दिखा रहे हैं। 2 से 3 दिन से अगर हम देखें तो फिलहाल जो बीटीसी के प्राइस है वो एक खास रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहे हैं और इस रेंज में ही स्टेबल हो रहे हैं। देखिए, अभी के लिए जिस तरह का पंप हमें देखने को मिला है उसके बाद जो प्राइस है वो मजीद कंसोलिडेट करते हैं, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे क्योंकि मोस्टली वॉल्यूम कम होता है तो प्राइस जो है वो खास रेंज में ही ट्रेड करते हैं, कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो है हमें मजीद थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है अबाउट $42,000 जोन। देखिए, लास्ट टाइम वीकेंड होने के बावजूद प्राइस ने जबरदस्त पंप दिखाया था, वजह थी कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अपडेट्स। तो अभी के लिए अगर कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं आ जाती तो यही जो मैंने सिनेरियो आपको एक्सप्लेन किया है इसी के चांसेस हैं और यहाँ पर मजीद करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि प्राइस अगर कंसोलिडेट करते रहते हैं तो यहाँ पर इस पंप के बाद कंसोलिडेशन की सूरत में एक बुल फ्लैग बनने के चांसेस हैं और उसके चलते प्राइस दोबारा से जबरदस्त रैली दिखा सकते हैं। और वनडे की टाइम फ्रेम में जो हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर वो है हमारा ये प्रीवियस लो एरिया, जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो का एरिया भी है। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं बनती। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के लिए बीटीसी का चार्ट मेरे सामने ओपन है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट बन रही है वो है $42,846 से $43,170 और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में प्रीवियस लो का एरिया, वो बनता है हमारा $41,440 से $41,900 का जोन। तो यहाँ पर अगर हमारी ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो उस सूरत में जो नेक्स्ट हमारी सपोर्ट है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी और वहां तक प्राइस अगर जाते हैं और रीटेस्ट देते हैं उस सपोर्ट का तो वहां से दोबारा से एक जबरदस्त हमें अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बीटीसी ईटीएफ टॉक जो कि एसईसी और फंड मैनेजमेंट्स के दरमियान चल रही है वो इस वक्त एडवांस लेवल में एंटर हो चुकी है, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये प्रिलिमिनरी स्टेज से गुजरकर अब क्रूशियल टेक्निकल डिटेल पर फोकस हो चुकी है। और देखिए, जब किसी भी प्रोसीजर में टेक्निकल इश्यूज जो है वो डिस्कशन में दाखिल हो जाते हैं तो वहाँ पर 90% अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने करेक्शन नहीं ली काफ़ी टाइम से। एक बड़ी वजह है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक के कट ऑफ की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। दूसरा, 10 जनवरी 2024 जो है वो डेडलाइन है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल या रिजेक्शन के लिए, जहां पर फिलहाल 90% यही चांसेस है कि यहाँ पर बीटीसी स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल ही देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है फाइडेलिटी को लेके, जहां पर फाइडेलिटी का स्पॉट बीटीसी ईटीएफ डीटीसीसी वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है एज ए एफबीटीसी टिकर के नाम से। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि क्या हुआ ना कि रिसेंटली यूएस सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने एक इंटरव्यू में क्रिप्टो करेंसी को नया थ्रेट कहा है और ये कहा है कि इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। मजीद भी कुछ बहुत ही नेगेटिव, कुछ बहुत ही हार्श किस्म के कमेंट दिए हैं क्रिप्टो करेंसी के अबाउट। बट क्या है कि उसके बावजूद अगर हम देखें, लास्ट भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि इन सब चीज़ों के बावजूद क्रिप्टो एडॉप्शन जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है।
सीजी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर यूएस जज ने सीजी को यूएस में ही बाउंड कर दिया है, मतलब वो यूएई नहीं जा सकते। सीजी के अगेंस्ट जो क्रिमिनल सेंटेंसिंग है वो होना है फेब 2024 को, जहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस है कि सीजी को 18 मंथ्स टू 10 ईयर्स की जेल हो चुकी है, क्योंकि सीजी ने यहाँ पर अपने अगेंस्ट जो चार्जेस थे उन्हें कबूल कर लिया है। अब जज का कहना ये है कि सीजी जो है वो इनफ वेल्दी हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो अगर वो यहाँ पर यूएस को छोड़ देते हैं तो उन्हें यूएई में सपोर्ट मिल जाएगी, जिसकी बेस पर पूरे चांसेस हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इनफ रिच होने की वजह से उन्होंने जो बॉन्ड जमा कराए हैं वो उनके लिए कुछ खास मायने नहीं रखते। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक ज़रूर पहुँचा दिया करें, इसका हमें खासा इंतज़ार रहता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।